हेलो बच्चों। आज हम पाँचवीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 4 जिसका उन्वान है तराना हिंदी और इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे। लेकिन इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं आपको इस नज़्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तराना हिंदी अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है। इसे हमारे कौमी तरानों में अहम मर्तबा हासिल है। आज भी ये नज़्म पूरे देश में इसी तरह से शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है जिस तरह से आज़ादी से पहले इसको सुनकर लोग वतन की मोहब्बत में सरसार हो जाते थे। इस नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने बताया है कि हिंदुस्तान पर बहुत हमले किए गए, लेकिन हमारी तहज़ीब और हमारे कौमी इत्तेहाद की बुनियादें इतनी मज़बूत हैं कि कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। हिंदुस्तान के पहले खलाबाज राकेश शर्मा यानी कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जब पूछा था कि खला से आपको हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। प्यारे बच्चों, आज हम तराना हिंदी नज़्म के अशआर को एक एक कर कर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनकी तशरीह भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नज़्म का पहला शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जहां मीन्स होता है दुनिया, हिंदुस्तान देश का नाम है और गुलिस्तान मीन्स होता है बाग। इस शेर में शायर कहता है कि सारी दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान यानी हमारा देश एक बाग की मानिंद है जिसके हम परिंदे या बुलबुलें हैं जो इस बाग की रौनक को और बढ़ाते हैं। ये दूसरा शेर है, गर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। गर्बत मीन्स होता है परदेश, वतन मीन्स होता है देश। ठीक है, गर्बत मीन्स परदेश और वतन मीन्स देश। इस शेर में शायर कहता है कि हम चाहे देश में रहें या परदेश में, हमारा दिल हमारे वतन में ही लगा रहता है और जहाँ इंसान का दिल होता है वहीं के बारे में सोच सोच कर वो खुश रहता है। यानी अगर हम परदेश में भी रहें तो भी हम अपने वतन से बेजार नहीं हो सकते। नेक्स्ट, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। पर्वत मीन्स होता है पहाड़, ठीक है, और आसमां मीन्स होता है आसमान। संतरी मीन्स क्या होता है, संतरी मीन्स होता है चौकीदार या सिपाही, ठीक है, और पासबा मीन्स होता है रखवाला। शायर कह रहा है कि हमारे मुल्क में आसमान की बुलंदियों जैसा पर्वत है जो हमारा रखवाला, हमारे चौकीदार की तरह हमारी हिफाजत करता है और दुश्मनों से हमें बचाता है। नेक्स्ट, फोर्थ शेर है, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रसके जहां हमारा। अब देखिए गोदी किसको कहा गया है इसमें, गुलशन मीन्स होता है बाग, गुलशन मीन्स होता है बाग, और रसके जहां मीन्स क्या होता है, जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे, रसके जहां यानी जन्नत जैसा जन्नत। शायर इस शेर में कहता है
कि एक ऐसा मुल्क जिसमें हजारों नदियाँ बहती हों, जिसमें बहुत सी तहजीब का संगम हो, जिसमें हजारों नदियाँ एक जगह जाकर मिल जाती हैं, ऐसा खूबसूरत हमारा देश है कि जन्नत भी इसके जैसा होना चाहे, यानी जो ज़मीन पर ही जन्नत के मुनाजिर दिखाए, यानी कि मंजर दिखाए। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए अशआर को पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।